क्योंकि ये ज़ख्मी थे, ज़ख्मी होने के बावजूद भी अपनी ड्यूटी करते रहे और वही किसी ने तस्वीर बनाई, तस्वीर बना के वायरल की और वो तस्वीर इतनी वायरल हुई कि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान तक पहुँची और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने इनसे मिलने के लिए जो है वो बाकायदा पूरा प्लान किया। बहुत खुशी हुई, मैंने तुम्हारा वो पढ़ा देखा, लोगों ने इतने लोगों ने अप्रिशिएट किया। पुलिस का सारा जो इमेज है ना वो उठ जाता है इससे। एक आदमी जब इस तरह का आवाम के लिए खड़ा होता है और इस तरह कुर्बानी अपनी देता है, सारी पुलिस का इमेज उठ जाता है। हम सबको बड़ी खुशी, हमने तुम्हें इनाम भी देना है इसका। मेरा नाम कैसर शकील है, मैं इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का मुलाजम हूँ। ट्रैफिक चला रहा था तो एक 1 सुजुकी आई है, उसको मैंने रोक के पीछे से मोटरसाइकिल में हिट की है। ये मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि अल्लाह पाक मुझे इतनी इज़्ज़त देंगे कि लोग मुझे फ़ोन करके इंटरव्यू के लिए टाइम लेंगे। क्योंकि ये ज़ख्मी थे, ज़ख्मी होने के बावजूद भी अपनी ड्यूटी करते रहे और वही किसी ने तस्वीर बनाई, तस्वीर बना के वायरल की और वो तस्वीर इतनी वायरल हुई कि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान तक पहुँची और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने इनसे मिलने के लिए जो है वो बाकायदा पूरा प्लान किया और इनकी ना सिर्फ तारीफ़ की बल्कि इनको जो है वो इनाम भी दिया। और वो इनाम मिलने के बाद ये एक मिसाल बन चुकी है कि कैसर ने जो किया वो कोई भी कर सकता है और उसकी तारीफ़ भी इसी तरह हो सकती है। कैसर साहब से हम बात करेंगे कि इनकी जो ड्यूटी है वो कहाँ पर करते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जिस जगह ये ड्यूटी करते हैं वो इंतहाई ख़तरनाक जगह है जहाँ पर इनको 10 साल से ज़ायद हो चुके हैं और ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, शुक्रिया वॉइस ऑफ उर्दू को टाइम देने का। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कैसर साहब पूरा नाम क्या है? मेरा नाम पूरा कैसर शकील मेकन है। कैसर शकील मेकन इतना मशहूर हो सकता है, इतना जो है वो सेलिब्रिटी बन सकता है कि लोग अब सेल्फियाँ बनाने के लिए जो है वो टाइम लेते हैं, इंटरव्यू देने के लिए टाइम लेते हैं। कभी सोचा था आपने? ये मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि अल्लाह पाक मुझे इतनी इज़्ज़त देंगे कि लोग मुझे फ़ोन करके इंटरव्यू के लिए टाइम लेंगे या बाहर जाऊँगा तो लोग मुझे सेल्फी बनाएंगे। वो जो टिकटॉक के लिए कहते हैं वो मैं मना करता हूँ, बाकी लोग सेल्फी ले रहे हैं तो आप भाई इंटरव्यू ले रहे हैं, ये मैं कभी सोच नहीं सकता। अच्छा ये बताइएगा कि आपको कैसे भी किस तरह से जो है वो आपको लगा कि मैं इतना वायरल हो चुका हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म आप तक जो है वो पहुँच गए? सबसे पहले ये बताइएगा हमारे देखने वालों को कि आपके साथ ये हादसा कैसे पेश आया कि आपकी बाजू जो है वो फ्रैक्चर हुई? ये डबल रोड IGP रोड पे बजानो पंडोड़ा एक ट्रक ख़राब हो गया था, उसके दोनों टायर ब्रस्ट हो गए थे। तो वहाँ मैं ट्रैफिक चला रहा था तो 1 वे सुजुकी आई है, उसको मैंने रोकने की कोशिश की तो पीछे से 1 वे सीधी रास्ते पे मोटरसाइकिल आए, उसने मुझे हिट किया। जैसे मैं गिर गया हूँ तो नीचे पत्थर था वो लगे तो ये बाजू फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, ये बाजू जब जिस वक्त आपके साथ ये हादसा पेश आया तो उसके बाद कैसे भी आप वहाँ से निकल गए थे या फिर जिस सुजुकी के साथ आपका एक्सीडेंट हुआ उसकी गलती की वजह से उसका कुछ चलान वलान भी किया था आपने? ये जो सुजुकी 1 वे भी आ रही थी मैंने उसको रोक लिया, जो उसकी वजह से बनती थी तो मैं अपने अफसरान से मुल्तकी से बुलाया, उसको टिकट दे दिया था लेकिन उसको माफ़ नहीं किया। अच्छा, आपने उसको माफ़ नहीं किया? यानी जिस वक्त हादसा हुआ हादसे के बाद भी ये वहाँ पर मौजूद रहे और कितनी देर सर वहाँ पर आप रहे और आपको उसके बाद लगा कि आपके साथ ये बड़ा हादसा पेश आया? तो तकरीबन आधा या घंटा मैं वहाँ वेट किया कि उस वक्त जिस्म गर्म था, उस वक्त जिसमें ठंडा हुआ तो मुझे दर्द हुआ। मैं वहाँ एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर अदरी साहब, उनके पास गया हूँ, उन्होंने बोला कि आप ऐसे करेंगे चले जाएँ अस्पताल चेक कराएँ। तो फिर मैं अपने अफसरान को बताया, अब जो हमारे इंस्पेक्टर थे उनको बताया तो साथ में अब सिपाही था उसको लेकर गया हूँ कम्प्लेक्स में। वहाँ जो एमरजेंसी में गया हूँ वहाँ चेक कराया, एक्सरे लगवाया बनवाया। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे 2 दिन रेस्ट दी है तो उसको 2 दिन बाद फिर मैं आ गया हूँ ड्यूटी पर। 2 दिन बाद आप ड्यूटी पर आ गए? ये ड्यूटी पे। कहाँ पर आए? वहीं पर? जी उसी चौक डबल रोड पे। उसी ड्यूटी के दौरान ही किसी आदमी ने, आपके भाई ने, जैसे भाई ने तस्वीर बनाई है, ये मुझे कोई इल्म नहीं है, तो वो जो तस्वीर वायरस हुई है सोशल मीडिया पे, उसके बाद ये तस्वीर इमरान खान साहब ने देख ली है तो उसके बाद मुझे बुलाया। ये बताएं कि जिस वक्त वज़ीर-ए-आज़म ने आपको बुलाया
तो क्या लग रहा था कि मुझे किसी तस्वीर की वजह से बुलाया है या फिर कोई और वजह हो सकती है? कुछ डर लगा या फिर कुछ खुशी महसूस हुई थी? क्या तजस्सुस था आपके जहन में कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुझे क्यों बुलाया? ये तकरीबन मुझे सुबह 6:30 बजे फ़ोन आया पी हाउस से कि आपने आज 11:30 बजे इधर आना है। तो मैं तो परेशान हो गया हूँ कि अल्लाह खैर करे। तो मैं जब घर से निकला हूँ तो वालदा मेरी उनकी एज तकरीबन 9 साल के करीब है। मैंने उनसे बात की है कि मुझे बुलाया है, तो कहते हैं बेटा आप जाएं, अल्लाह खैर करेगा। फिर मुझे थपड़ा दिया कि बेटा जाएं, आपको इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। तो फिर मैं यहाँ आ गया हूँ अपने ऑफिस में, एफएड ऑफिस में, अपने अफसरान वालों को बताया, एसएसपी ट्रैफिक को बताया, तो आईजी इस्लामाबाद को उन्होंने बताया। फिर वो वहाँ तक हम पहुँच गए, तो वहाँ पीएम साहब आए हैं, तो वहाँ पर जो बातचीत हुई है वो आपके सामने है। ये बताइएगा कि जब वज़ीर आज़म आपके सामने खड़े थे, आपके साथ बातचीत चल रही थी, उस वक्त आपके दिल में जो है वो उनकी इज़्ज़त जो है वो कितनी बढ़ती हुई नज़र आई आपको कि आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आपका जो रियासत का सरबराह है, एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, वो जो है वो आपके सामने आएंगे और आपका जो काम है उसके मोतरफ हो सकते हैं? ये मैं ज़िंदगी में नहीं सोचता था कि एक इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का हेड कांस्टेबल और सामने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब खड़े हों। ये तो बहुत बड़ी आज़ादी की बात थी। मेरी ज़िंदगी में, और हो सकता है ये मेरे पूरे ख़ानदान में ये पहला चांस हो। तो उस वक्त जो मेरे तसरात थे वो मैं लफ्ज़ में बयान नहीं कर सकता। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है। ये जो इज़्ज़त है अल्लाह पाक ने, इसमें मेरी इज़्ज़त भी है, इसमें हमारे डिपार्टमेंट ITB की, इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की भी इज़्ज़त है, ख़ासकर हमारे इस्लामाबाद IG की सब की इज़्ज़त है, पूरे पाकिस्तान की इज़्ज़त है। तमाम जो वर्दी पहनते हैं, हमारे पाक आर्मी, पाक रेंजर, FC, तमाम पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस, जो भी पुलिस है उनकी भी इज़्ज़त है। इसमें मैं कहता हूँ ये हमारी सब की इज़्ज़त है जो इमरान खान से मुझे वहाँ बुलाकर मुझे इज़्ज़त दी है। कैसे भाई, कितनी सर्विस हो चुकी है आपकी और इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस में आपको कितना अर्सा हो चुका है और किस किस तरह के जो आपने मसाइल भी आपने झेले? तकरीबन मेरी सर्विस 24 साल हो गई है, तो तकरीबन 10 साल से मैं ट्रैफिक में ड्यूटी सरंजाम दे रहा हूँ। ये बताइएगा कि जिस जगह पर आप होते हैं, कहा जाता है कि वो जगह बहुत ही ख़तरनाक है। कैसे ख़तरनाक है सर? कितनी गाड़ियाँ वहाँ से गुजरती हैं और किस किस्म के हादसात का सामना करना पड़ता है इस जो कानून नाफिज करने वाले इदारे वाले के जो लोग हैं, और आपने अपनी ज़िंदगी में कितने हादसात देखे हैं वहाँ पर और किन मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ता है? सर जो है ना डब्बा रोड जो चौक है, नाइथनी चौक, हमारी इस्लामाबाद ट्रैफिक सबसे मुश्किल चौक है, क्योंकि वहाँ पर दोनों जो पिंडी और इस्लामाबाद की एंट्री आउट वहाँ पे है, जिसमें बहुत रश होता है, ख़ासकर शाम को रश होता है, क्योंकि बारिश की वजह से वहाँ जो रोड भी काफ़ी ख़राब हो गए हैं। अच्छा, कैसे भाई ये बताएं कि आपको जितने साल हो चुके हैं यहाँ पर और ये सर्विस आप कर रहे हैं, जो आपको इस तरह से इतनी इज़्ज़त मिली है, आप क्या समझते हैं कि ये सबब क्या हो सकता है? क्या आपने कभी ये सोचा था कि इसका जो मैं काम कर रहा हूँ, जो खिदमत कर रहा हूँ इस मुल्क की, उसका अजर मुझे अल्लाह देगा, या फिर आपका महकमा या फिर आपके जो मुतल्लिका इदारे हैं वो देंगे? सर जितनी अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी है, मैं कहता हूँ इस पे सबसे पहले अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक का करम है, दूसरे मेरी वलदैन की दुआ है, दूसरे जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनकी दुआएं हैं, उनकी निगाह करम है। ये जो अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी है, मैं कहता हूँ ये उनका सिला है। ये बताइएगा कैसे भाई कि अब तस्वीर के वायरल होने से पहले और तस्वीर के वायरल होने के बाद कैसर की ज़िंदगी में कितनी तब्दीली आई है कि उस वक्त क्या सूरत हाल होती थी और अब क्या सूरत हाल का सामना, किस सूरत हाल का सामना करना पड़ता है आपको? भाईजान ये तो पहले जो दौर था वो दौर था कि पहले ड्यूटी करते थे, ऐसे आते थे, अभी वो मुश्किल हो गया है। क्यों जहाँ भी जाते हैं लोग ही रोक लेते हैं, सेल्फी बना रहे हैं, तो एक रोक के मुबारकबाद दे रहे हैं। तो ये जो इज़्ज़त है ये हमारे तमाम डिपार्टमेंट की इज़्ज़त है, हमारे SSP ट्रैफिक की इज़्ज़त है, हमारे IG इस्लामाबाद की इज़्ज़त है। तो मैं कहता हूँ इससे बढ़कर और है ही नहीं है। जो एक जहाँ मैं जाता हूँ लोग ही मुझे मिलते हैं, जहाँ भी जाता हूँ गाड़ी रोक के लोग मुझे मिलते हैं, इससे बढ़कर और कम हो सकती है। ये कैसे भाई ये बताइएगा कि जो आपको अभी
जिस तरह से वज़ीर आज़म ने आपको इज़्ज़त दी है और महकमा आपको इज़्ज़त दे रहा है, लोग इस तरह से बहुत सारे जो है वो इज़्ज़त दे रहे हैं आपको, तो जो आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं और जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त चल रही है, गर्मी शदीद होती है और मुश्किलात भी बहुत सारी झेलनी पड़ती है, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जो लोग आपकी तरह फील्ड में रह के मुश्किलें झेलते हैं? जो हमारे अफसरान चौक में ड्यूटी कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले तो आप बहुत गर्मी है, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। दूसरी ड्यूटी अपनी नीति से करें, ईमानदारी से करें। अगर हमारे कोई विलेटर मिसबिहेव करते हैं, आप उनके साथ मिसबिहेव ना करें, सब्र करें, क्यों सब्र करने वाले साथ अल्लाह पाक होता है। तो जो उनकी खिदमत करें, ये जो गरीब आवाम की आप जो खिदमत करेंगे असल यही इबादत है, समझा कि जो सिला इस आवाम से न लें, सिला अल्लाह पाक छोड़ दें, तो अल्लाह ज़ात बेहतर सिला देने वाले ज़ात है। ये बताइएगा कैसर भाई कि किन किन मुश्किलात का सामना वैसे लोगों की तरफ से आपको करना पड़ता था? अब तो जाहिर है कि लोग जानते हैं आपको, जब आप उस चौक पे खड़े होते थे, गाड़ियों का चलान करते थे, गाड़ियां रोकते थे और लोगों को ये बताते थे कि आपने वायलेशन किया, और उनके जो है वो जाहिर है मुश्किल तो होती है लोगों को कि जुर्म करेंगे तो उसकी सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी और जुर्माना भी देना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह की दुआ है, बुज़ुर्गों की निगाह करम है। मैं जहाँ भी ड्यूटी की है मुझे एक दिन मुश्किल नहीं आई, क्योंकि मैं खुद एक हार्ड वर्क आदमी हूँ, तो वहाँ ड्यूटी करता हूँ। तो आज तक किसी आदमी वहाँ से मेरे साथ मिसबिहेव नहीं किया। रिलेशन जो ही करते थे उनको हम टिकट देते थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज तक मुझे वहाँ पर इससे नागवार वाक़ पेश नहीं आया। तो ये अल्लाह पाक करम है और इस आवाम का तावन है जो वहाँ पर मुझे तावन की है, तो उनको मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने देखा कि कैसर साहब जो है वो हेड कांस्टेबल हैं और इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस यानी इस्लामाबाद पुलिस का जो ऑपरेशनल डिपार्टमेंट है वहाँ पर भी ये रह चुके हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी सरअंजाम देते हुए इन्होंने ज़ख्मी होने के बावजूद, बीमार होने के बावजूद अपनी ड्यूटी पूरे तरीके से जो है वो करते रहे और उसका नतीजा ये निकला कि अब ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया इनकी मौतरफ है और वज़ीर आज़म ने भी इनकी तारीफ़ की है और इनसे बाकायदा मुलाकात करके इनका शुक्रिया अदा किया है। और बहुत सारे लोग जो इनके साथ फील्ड में काम कर रहे हैं, कैसर साहब का कहना है कि आपने सिर्फ ये सोचना है कि इसका सिला अल्लाह और इसकी जो मखलूक है अल्लाह की, वो आपकी जब तारीफ़ करेगी, आपके जो खिदमात हैं उनको जब उसकी मौतरफ होगी तो आप ये समझ लें कि आपने जो इतने सालों खिदमत की है उसका सिला आपको ये मिल गया है। और कैसर साहब का ये कहना है कि जिस तरह से लोग इनको मिलते हैं इसकी इनकी खुशी की इंतहा नहीं होती, क्योंकि इतने सालों से जो इन्होंने इस मुल्क की खिदमत की, इस शहर की खिदमत की, उसके बारे में इन्होंने यही सोचा था कि अल्लाह ताला इसका सिला जो है वो ज़रूर देगा। और इसी के नतीजे में आपने देखा कि इनको कितनी इज़्ज़त अब पूरी दुनिया में मिल रही है। कैसर साहब जैसे बहुत सारे लोग हैं जो करना चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी कर सकते हैं और सब्र व शुक्र करके आपने देखा कि कितनी सादगी से ये बात करते हैं और कितने सादा तबीयत होने के बावजूद भी है इनके अंदर जो है वो अभी भी सब्र मौजूद है और अपनी ड्यूटी, अपने जो फ़राइज़ हैं उनको ऐसा तरीके से निभा रहे हैं। इसी तरह के बहुत सारे करैक्टर्स हम आपके सामने लेकर आते हैं जो मिसाल हैं इस मुल्क के लिए, यहाँ के लोगों के लिए और पूरी दुनिया के लिए, जिन्होंने अपने किरदार से ये साबित किया है कि अगर इंसान करना चाहे तो हलाल तरीके से, बेहतरीन तरीके से काम करके भी अपने ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारा जा सकता है। वीडियो आपको कैसी लगी इससे मुतालिक आगाह ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।